ऑफिस वर्कर्स, बैंकर्स, डेंटिस्ट, सर्जन्स, न्यूज़ एंकर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, पुलिस एंड आर्मी ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, एथलीट्स, बढ़ती उम्र के लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन को डिलीवरी के बाद कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। दर्द की बेशुमार वजूहात में सबसे अहम वजह हमारा रोज़मर्रा काम काज करते वक्त पोस्चर ठीक ना होना है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और समटाइम्स मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज़ की वजह से भी कमर दर्द रहती है। कमर दर्द से बचाव किस तरह से मुमकिन है, वो कौन सी नहायत आसान और अहम एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको करने से हम अपने आप को कमर के दर्द से महफूज रख सकते हैं और हम अपनी कमर को मजबूत बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आहवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। कमर दर्द के बाद कमर के मसल्स को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कोर मसल्स आते हैं। कोर मसल्स को अगर हम एक बॉक्स की तरह कंसीडर करें तो इसमें हमारे पास टॉप पे डायाफ्राम है, फ्रंट पे एब्डोमिनल मसल्स और बैक पे पैरास्पाइनल्स और ग्लूटियस मसल्स कंसीडर किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो इसका बॉटम होता है वो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स बनाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन लोगों को कमर दर्द का सामना करना पड़ता है और जिन प्रोफेशंस का मैंने शुरू में ज़िक्र किया है, उसमें सबसे अहम वजह हमारे कोर मसल्स का वीक होना है। कोर मसल्स को हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं और कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ बहुत अहम हैं, ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। कमर दर्द से बचाव के लिए और कमर के मसल्स को मजबूत करने के लिए जो कोर स्ट्रेंथनिंग और कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं, उनमें से आज नहायत अहम 7 एक्सरसाइजेज आप जान सकेंगे। और इन एक्सरसाइजेज में एक एक्सरसाइज को हम सुपरमैन एक्सरसाइज कहते हैं, यानी कि वो एक्सरसाइज करने से आप सुपरमैन की तरह मजबूत हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज को हम स्पाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन का नाम देते हैं। इसमें आपने इस तरह से सीधा लेट जाना है और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। ये एक्सरसाइज करते वक्त सबसे अहम बात जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना सांस नहीं रोकना, आपने पेट को खींच के रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है इस तरह से। मैंने पेट को अंदर की तरफ खींचा हुआ है और मैं अपना नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप पेट को खींच के रखें। शुरू में आप 5 सेकंड्स होल्ड के साथ इसको कर सकते हैं और ग्रेजुअली आपने ये टाइम पीरियड बढ़ाते जाना है और आप इसको 20-25 सेकंड्स तक लेके जा सकते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए जो दूसरी एक्सरसाइज बहुत अहम समझी जाती है उसे हम स्पाइन ब्रिजिंग कहते हैं। आपने इस तरह से इसमें अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और अपना इस तरह एक ब्रिज बनाना है। इसमें एहतियात ये करनी है कि आपके सर के नीचे पिलो ना हो। बहुत से लोग पिलो रख के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इसमें अगेन जो प्रिंसिपल है कि आपने कम से कम इसको 5 to 10 सेकंड्स होल्ड करके रखना है। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं वो स्पाइन ब्रिजिंग का ही प्रोग्रेशन है। जब आप 20 सेकंड या 25 सेकंड्स अपनी कमर को इस तरह से होल्ड करना शुरू कर दें तो फिर आपने उसमें ये प्रोग्रेशन ऐड कर देना है और इस एक्सरसाइज को आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे। इसमें आपने उसी ब्रिजिंग को 1 लेग पे ले आना है, एक टांग सीधी ऊपर कर ली और फिर इसके साथ आप इसको और एडवांस कर सकते हैं इस तरह से। इसमें आप अपने हाथ को और एक टांग को ऊपर की तरफ उठाया है और आपने अपने पूरे बॉडी को अपनी एक टांग पे बैलेंस किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम स्पाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन विद नी टू चेस्ट का नाम देते हैं। वो इस तरह से परफॉर्म की जाती है कि आपने अपने जिसकी ये पोजीशन बनानी है और इस पोजीशन बनाने के बाद अगेन आपने अपने एब्डोमिनल्स को, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है और इसमें भी आपने नॉर्मल सांस लेते रहना है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं उसे हम क्वाड्रीपेड पोजीशन या सुपरमैन एक्सरसाइज कहते हैं। ये सुपरमैन एक्सरसाइज करने से आप सुपरमैन की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और कमर दर्द से महफूज रहेंगे। आइए मैं आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है और इस पोजीशन में आ जाना है।
यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपके दोनों हाथ आपके घुटनों के बिल्कुल सामने हो, इस तरह से। इस पोजीशन में आपने अपने एक हाथ को यूँ सामने कर लेना है और अपनी टांग को पीछे की तरफ ले जाना है। इसमें कोशिश करनी है कि आपकी गर्दन बिल्कुल स्पाइन के साथ न्यूट्रल पोजीशन में रहे, इस तरह से। और आप इस तरह अपने दोनों हाथों को बारी बारी इस पोजीशन में ला सकते हैं। इसको हम सुपरमैन पोजीशन कहते हैं। इससे कोर मसल्स स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, कोर मजबूत होती है। इसी सुपरमैन एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है वो आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे। इसमें आपने एक ही साइड की टांग और उसी साइड के बाजू को यूँ सामने ले आना है, इस तरह से। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप दोनों साइड्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप ये तमाम एक्सरसाइजेज बहुत आसानी के साथ कर लेंगे और इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन 20 to 30 सेकंड्स तक हो जाए तो उसके साथ फिर आप प्लैंक्स ऐड करें। तो मैं आपको प्लैंक्स परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आपने इस तरह से अपनी पोजीशन अडेप्ट करनी है, अपने पूरे बॉडी वेट को अपनी एल्बोज़ के ऊपर और अपने पंजों के ऊपर इस तरह से बैलेंस करना है। और इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपकी गर्दन यूँ सीधी रहे, गर्दन को बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं करना। इस पोजीशन के अंदर आपने अपने आप को होल्ड करके रखना है। ये पोजीशन भी आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें टाइम बढ़ा सकते हैं और 10 सेकंड से शुरू करते हुए आप इसको 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं। एक निहायत अहम एक्सरसाइज जो कि प्लैंक्स के साथ साथ करवाई जाती है, जिसे हम साइड प्लैंक्स का नाम देते हैं, और इसमें भी हम कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करवा रहे होते हैं। ये तमाम एक्सरसाइजेस करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एक दफ़ा अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। जिन लोगों को बैक एक नहीं है वो ये एक्सरसाइजेस बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बैक एक बहुत अरसे से रह रही है तो वो एक मरतबा अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उसके बाद ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। तो मैं आपको साइड प्लैंक्स करके दिखाता हूँ। आपने इस तरह से पोजीशन बनानी है, अपने बॉडी को इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए इस पोजीशन के अंदर अपने आप को होल्ड करना है। तमाम एक्सरसाइजेज आप एक दिन में 12 से 20 रेपिटेशंस के साथ 2 से 3 सेट कर सकते हैं और हर एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड के साथ परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुरू में आप 5 सेकंड से इसे स्टार्ट कर सकते हैं और जब आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो आप इन एक्सरसाइज को 90 सेकंड्स होल्ड तक लेके जा सकते हैं। जब पेशेंट हमारे पास कमर दर्द की शिकायत लेकर आता है तो हम उसकी कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद हमें कंप्लीट डायग्नोसिस मिलता है कि पेशेंट का मसला किस तरह का है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। और ट्रीटमेंट प्लान में एक ऑप्शन हमारे पास मसल स्ट्रेंथनिंग का होता है, जिससे पेशेंट अपने आप को आइंदा दर्द से बचा सकता है। तो अगर आप भी कमर दर्द के मसले का शिकार हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहें या अपना फीडबैक देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।